रहे हैं हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इस मार्केट में अब करना क्या है। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद अब मार्केट फाइनली बैक टू स्क्वायर वन। क्या व्यू ले रहे हैं अब इस समय? क्या इन्वेस्टर्स करें, क्या ट्रेडर्स करें, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? देखिए अनुज, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया अगर तो पहले तो सबसे पहले कोई भी कह नहीं रहा था, कोई भी कितना भी विरोध हो प्राइम मिनिस्टर का या गवर्नमेंट का, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये गवर्नमेंट शायद नहीं आएगी। वो बात छोड़ दीजिए, कोई कहने को तैयार नहीं था कि गवर्नमेंट को 272 सीट्स नहीं मिलेगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द बीजेपी अलोन। नाउ उसके बाद फिर भी बाजार थोड़ा हल्का था बिकॉज पीपल आर टॉकिंग ऑफ 285, 290, 300। उसके बाद आए एग्जिट पोल आया फ्राइडे, काउंटिंग शुरू हुई ट्यूसडे, मंडे के दिन आके तोड़ फाड़ बाइंग हुई। वहां पे अगर आप चीज ध्यान से देखो तो 3.5-4% बाजार बढ़ा था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन वॉज 3:2, विच इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर अ मार्केट जो 4.5% बढ़ गया था। फिर आया रिजल्ट्स एंड देन स्लोली स्टार्टेड डॉनिंग कि बीजेपी को 272 सीट्स नहीं आएंगे। तो कहीं पर आई थिंक मार्केट डिसाइडेड टू एडजस्ट इटसेल्फ। Now, if you see the last few years of this government and the Indian markets and market में जिसमें आप हम सब लोग शामिल हैं, कहीं पर मार्केट में इंडिया को एक कॉरपोरेट एंटिटी पकड़कर चल रहा था जिसकी फंडामेंटल्स इंप्रूव हुई है, इंप्रूव होते जा रही है, बेटर देन अदर मार्केट सब लोग कहते आ रहे हैं, और इसका प्रोमोटर बड़ा मजबूत था। पूरा विश्वास था कि जो भी हो प्रोमोटर इंडिया को आगे बढ़ाता जाएगा। अभी कहीं पर जब प्रोमोटर थोड़ा सा वीक होता है तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपका मार्केट का जो प्रीमियम है वो भी एडजस्ट होते जाएगा टुवर्ड्स द डाउन साइड। वेदर वन लाइक्स टू हियर इट और नॉट, नरेंद्र मोदी के लिए इंडियन मार्केट्स वर एंजॉइंग एटलीस्ट 20 to 15% प्रीमियम। वो प्रीमियम कहीं पर अब एडजस्ट हो रहा है। द पीई मल्टीपल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। कहना काफी इजी है कि ये स्टॉक 5,000 का 4,000 हो गया, अभी अट्रैक्टिव हो गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर इलेक्शंस पीपल वर बाइंग दो स्टॉक्स बिकॉज पावर है, डिफेंस है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन एनर्जी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। आई थिंक वर द मोस्ट फेवर्ड बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज टिल्टेड टुवर्ड्स देम। तो सारे पैसे वहां पे गए थे और एफएमसीजी फार्मा में से पैसे थोड़े से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हुए थे। A complete change has happened. तो मार्केट कल और आज क्यों बढ़ा? आई पर्सनली बिलीव इट इज अ लॉट ऑफ इम्पल्स बाइंग, जिसे मैं सेंटीमेंट बाइंग कहता हूँ। कहना कि 5 का 4 हो गया, 4,000 का वापस 4,500 होगा, तो दैट ट्रेडर इंस्टिंक्ट स्टिल इज इन द मार्केट, जिसको मैं हिट एंड रन कहता हूँ। बाय करो, बढ़ गया बेचो। तो दैट ट्रेडर मेंटेलिटी जिसके पास है और काफी सारे लोगों के पास है, आई थिंक दे कैन पॉसिबली यूज द शार्प फॉल एंड द रैली विच वी आर सीइंग एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप मुझे पूछे तो आई स्टिल बिलीव दैट द रिस्क परसेप्शन टू इंडिया which could have increased post this verdict can impact multiples a little bit more. Fear de-rating जिसे मैं कहता हूँ, expensive spaces like capital goods, defense, railways, PSU space, ये और थोड़ा बढ़ सकता है। Somewhere I feel the markets ultimately अपना भगवान है, will adjust itself to lower multiples and will give a great opportunity to investors all over again. और रही बात लोगों की जिसने अभी इन्वेस्ट किया है, थोड़ा मार पड़ा है पिछले 4-5 दिन में, आई वुड से दैट बिलीव इन द मार्केट। इफ यू बिलीव कि मल्टीपल्स बहुत महंगे नहीं थे तो यू विल सी दिस प्राइसेस अगेन। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग। मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, कुछ चेंज नहीं होगा, नॉट इवन प्राइवेटाइजेशन। दैट्स माई ओपिनियन। हाफ द ट्रबल इज कमिंग फ्रॉम द सो कॉल्ड पंडिट्स जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स के बारे में लिखते जाते हैं, और सम पार्ट्स ऑफ द मीडिया which always has a biased view, who are going on stating things virtually every passing. They ignore the noise, believe in the markets, your levels will come. And I personally believe nothing will change. The worry रहेगा कि government is much weaker than what we were used to over the last 10 years. मैं कहूँगा in short, a reality shock has been administered, nothing more, nothing less. Let's keep a sense of perspective. बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वो आपने अच्छे से इस बात को समझाया। अब वही आई मीन यही फियर कुछ सेक्टर्स पे जो स्प्रेड हो रहा था, फॉर इंस्टेंस आई मीन रेलवेज, हाँ ठीक है मानते हैं, मगर आप देखें कुछ स्टॉक्स
थोड़ा सा शार्प तरीके से ऊपर गए, बट दैट वाज एग्जैक्टली दैट प्रीमियम जो आप जिसकी बात कर रहे थे। अभी मैं बहुत सारे बास्केट्स थे, पहले मैं छेड़ता हूँ, जैसे पहले रेलवेज था, डिफेंस था। डिफेंस में आप इस बार मेहरबान BDL की अर्निंग्स को देखिए, आप मसगांव डॉक की अर्निंग्स को देखिए। डिफेंस आपको लगता है कि यहाँ से भी एक अपस्विंग के लिए तैयार है, स्पेशली जिस प्रकार के Q4 नंबर्स थे, एक प्राइस डैमेज आ गया, बट क्या ये प्राइस डैमेज इन स्टॉक्स को एक बार फिर से ऐड करने के लिए अच्छा है? वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, इसलिए कि आई थिंक 8-10 दिन पहले आई थिंक आपने मुझे FMCG स्टॉक्स के बारे में पूछा था। मेरा जवाब था कि मेरे पास 4 FMCG स्टॉक्स हैं, बट नॉट इंटरेस्टेड इन एडिंग। और कितने सही थे आप। आई थिंक FMCG इंडेक्स इज एट एन ऑल टाइम हाई। 3-4 हफ्ते पहले आपने मुझे वाइट गुड्स के बारे में पूछा था, आई रिमेंबर वेरी वेल, और वो वाइट गुड्स के स्टॉक्स भी चले गए। तो अभी आप कुछ सवाल पूछते हो, मैं आपको ज़्यादा ध्यान से सुनता हूँ कि वो स्टॉक्स कैसे बढ़ेंगे कि नहीं। तो अभी डिफेंस स्टॉक्स आपने पूछा, तो अभी डिफेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। बट मेरा पर्सनल मानना है, मजाक छोड़िए, आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, कि डिफेंस स्टॉक्स वर एट एबनॉर्मली हाई वैल्यूएशंस, एबनॉर्मली हाई। वहाँ से थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, वैल्यूएशन जरूर हुआ है। तो 5,000 का 4,000 स्टॉक, आई वॉज रेफरिंग टू वन ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स ओनली। तो इसमें मेरा टॉप बैट रहेगा मसगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। दिस वुड बी माय टॉप 5 बैट्स। रही बात आपके सवाल की, उसका सिंपल डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, प्रैक्टिकल आंसर है कि सारे स्टॉक्स इतने बढ़ गए थे कि आज 300, 305, 310 सीट के साथ बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बनाती विद देयर ओन 310 सीट्स। आई वुड से दे शुड नॉट हैव अ डिक्लाइन बियॉन्ड अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स। बट अभी जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट जैसे हो जाती है with alliance partners, this डिफेंस सेक्टर, और जब प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया अपने पार्टी वर्कर्स को कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, विथ कंसेंसस ऑफ द 2 alliance मेन alliance partners, आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स विल फाइंड इट्स फीट अगेन। जितना मैं जानता हूँ फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट्स ऑफ सम ऑफ द रिटायर्ड पीपल इन द इंडियन मिलिट्री स्पेस, आई थिंक दिस कंपनीज आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। क्वेश्चन मार्क था वैल्यूएशंस का, और जैसे मैंने अनुज जी को पहले भी पता है, ये जो रिस्क परसेप्शन मल्टीपल्स जो होता है वो कहीं पर एडजस्ट होते हैं। सो जो मल्टीपल जो 80, 70, 90 टाइम हो गए थे प्राइस मल्टीपल, आई थिंक समवेयर इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड कम टू लोअर लेवल्स, मे बी ओवर द नेक्स्ट 15, 30, 40 डेज, एंड दे विल अगेन अकॉर्डिंग टू मी गो अप अगेन। ये मेरा पर्सनल मानना है। सो येस, द आंसर इज सिंपल। जो हाई हम लोग ने देखा था वो हाई आएगा, मे बी नॉट इमीडिएटली, but this is a space which is interesting, which will continue to do well as long as the man is in charge for the next 5 years with alliance partners. Stocks have become too expensive. They are correcting. 10%, 20% correction is a right level to buy. मेरा personal मानना है 20% is fairly decent for people to start buying. There are a lot of people who are left out completely from these defense stocks. आई थिंक जो करेक्शन हुआ था कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट जब भी आप बाय करते हो इन दिस फ्लूइड एनवायरमेंट, वहां पे अगला 1-2 वीक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि वॉट एवर यू आर बाइंग फ्रेश, बाय विद कन्विक्शन एंड बी रेडी फॉर अनदर 5 to 7% डाउन साइड। दैट डाउन साइड अकॉर्डिंग टू मी विल बी लिमिटेड, विल बी फॉर अ टेम्पररी पीरियड, खास करके डिफेंस स्टॉक्स में। मेहरबान, पर्सनली फिर कोई 3-4 थीम्स जो आप बैक करेंगे, 3-4 स्टॉक्स जो आप बैक करेंगे यहाँ से बाय करने के लिए? मैं कहूँगा कि मेरे को राइट नाउ मुझे काफ़ी फ्लूइड लग रहा है सिचुएशन ऑनेस्टली, एंड आई थिंक दैट इफ यू हैव अनदर बिगर फॉल लाइक व्हाट वी सॉ ऑन ट्यूसडे, एक बार वापस मार्केट कभी भी करता है आफ्टर दिस इम्पल्स बाइंग या सेंटिमेंटल बाइंग जिसे मैं कहता हूँ, so I think that will invite possibly much more selling. ये मेरा पर्सनल मानना है। I hope I'm wrong, and that could be a great buying opportunity in the market. मेरा जो spaces जो favored था, I think I'm lying low right now, including railways, infrastructure, capital goods, defense, power. I think all these sectors have been going on sitting for time. These sectors के stocks have corrected the most. Somewhere, अगर investor मानता है कि मैं investor हूँ, he can possibly go and buy into them. Otherwise, there are quite a few select mid-caps here and there when one can go and buy, like an Angel one for that matter, Indigo है, MCX है, ये सारे थोड़े high beta mid-cap stocks है. If you find them around 10% lower than where they were before election counting, I think
you can go and start buying into them. But overall market के बारे में I would allow this phase to pass for the next few days. थोड़ी सी stability दिखे. Maybe the risk perception multiples will contract a little bit further, and a better buying opportunity will come over the next few days. ये मेरा पर्सनल। मीनवेल बात करते करते ज़रा एक बार मेहरबान से देखिए आप मार्केट्स को, और अभी पिछले लगभग 10 मिनट में लीड ली है, माफ़ कीजिएगा, रिलायंस ने और एसबीआई ने। ये दो बैंकिंग स्टॉक, ये एक बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर और एक आई थिंक इंडेक्स में हैवीवेट इटसेल्फ रिलायंस एक मूव जनरेट करता हुआ। नाउ इट्स 22,850 डे हाई पर, और बैंक निफ्टी 49,558 ये भी डे हाई पर। दैट मीन्स अब उस 500 अंकों के वर्टिकल में जा चुका है जो कि अब होल्ड करता है उसका हाईएस्ट जोन 50,000। महबून, एक और चीज़ इस बाज़ार में आई थिंक पैरेलली हो रही थी, आई मीन जिसने आई थिंक थोड़ा सा एक और स्पेस के बारे में हमें सोचने को मजबूर किया, वो था क्रूड 78 की ट्रैजेक्टरी। इस बात को देखते हुए कि क्रूड ने काफ़ी समय से 82, 80, 78 की ट्रैजेक्टरी को मेंटेन किया है, एक क्लास ऑफ स्टॉक्स हमारे जहन में आता है, वो है पेंट स्टॉक्स, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट। आपका व्यू इन स्टॉक्स पे इसमें, आप दिलचस्प हैं क्या इस थीम को खेलने के लिए? I would say, Virendra, I think Virendra ji, you're reading my mind. I think आज मॉर्निंग ही डिस्कस कर रहा था अपने एक अच्छे फ्रेंड के साथ। एक क्रूड लुक्स वीक टू बी फॉर सम टाइम टू कम, और अगर क्रूड वीक दिखता है तो ऑब्वियसली मे बी इवन सीमेंट एंड टायर्स विल प्रोवाइड पॉसिबली अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। साथ में जो रेट कट कल हो रहे हैं यूरोपियन बैंक, सेंट्रल बैंक से, आज भी एक शायद हो सकता है, एंड वी विल टॉक ऑफ अ यूएस फेड कटिंग रेट सून। यहाँ पे बारिश का प्रोग्रेस पता चलेगा, एक्सपेक्टेशन दैट बजट विल कम। तो समवेयर अलोंग द लाइन जो मैंने अनुज को कहा कि और एक फॉल शायद आ सकता है जो इससे भी बड़ा होगा, शायद वो नहीं भी आएगा, बिकॉज इफ यू हैव अ डिसेंट गवर्नमेंट इन प्लेस, प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून इज गुड, सेंट्रल बैंक्स अब्रॉड स्टार्ट कटिंग रेट्स, यूएस फेड के रेट कट्स की बात होती है, बॉन्ड यील्ड्स घटते हैं, आरबीआई क्या करेगा, बजट कैसा आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर ओवर द नेक्स्ट 12-15 डेज। तो ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज विल कीप ऑन कमिंग। और आपके पॉइंट पे ये तेल का भाव घटने से आई थिंक टायर्स, यस, इवन सीमेंट अकॉर्डिंग टू बी कुड प्रोवाइड अ डिसेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द बैंक साइड। चलिए महबूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू अपने हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट्स एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च दरों पे 22,854। इतिहास के पन्नों में जब इन 3 दिनों को पढ़ा जाएगा तो सलामी दी जाएगी टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से।